महिमा हो। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर कुछ बातें सीखने का जो मौका परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। और हमने सीखा था प्राणों के उद्धार के बारे में। तो प्राणों के उद्धार के बारे में हम जब सीख रहे थे, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या है वो लक्ष्य? एक लक्ष्य है। क्या है लक्ष्य? पढ़िए थोड़ा सा। हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। हाँ, हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम हर एक विश्वासी परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो, लेकिन उसमें विरोध करने वाले तीन हैं, है ना। तो उसमें से एक विरोधी के बारे में हमने विचार किया कि वो शैतान है। शैतान हमारा विरोध करता है कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ना हो, इस उद्देश्य से विरोध करता है। और आज हम देखने जा रहे हैं हमारा दूसरा विरोधी। दूसरा विरोधी कौन है? संसार। संसार है। इसके बारे में थोड़ा सा हमने शुरू किया था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रोमियो की पत्री 12वें अध्याय का दूसरा पद पढ़ के हम सुनेंगे। रोमियो की और पत्री 12 का 2। हाँ। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और शुद्ध करते रहो। हाँ, धन्यवाद भाई। प्रेमी पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के वास्ते इस संसार में भेजा, हमें उद्धार देने के लिए भेजा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को हम स्मरण करते हैं, गाड़े जाने और पुनरुत्थान को स्मरण करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें अंधकार की शक्ति से, अंधकार के इस संसार से परमेश्वर ने बचाया और स्वर्ग के भागीदार बनाए, उसके लिए धन्यवाद। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे ताकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे कोई जीवन व्यतीत कर सके। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो इस संसार का सादृश्य ना बनो। संसार हमारा विरोधी है और उस विरोधी से हमें बचना है। तो क्या करना चाहिए? इस संसार का सादृश्य नहीं बनना चाहिए। ठीक है। कुछ पदों को पढ़ने से हमको समझ में आता है कि हमें संसार का सदृश्य क्यों नहीं बनना है। हमें संसार के सदृश्य क्यों नहीं बनना है, कुछ कारण हम नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये विषय कि संसार जो हमारा विरोधी है, उसके साथ हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार हम उसको सामना कर सकते हैं, ये हम सीख सकेंगे। नंबर 1, पहली बात है, हम संसार के नहीं हैं। हम संसार के नहीं हैं। हम पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 14 भी पढ़ेंगे, 16 भी पढ़ेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, तो दो पदों को हमने अभी पढ़ के सुना है कि हम संसार के नहीं है। हमें संसार का सदृश्य क्यों नहीं बनना है? पहला कारण है, हम संसार के नहीं है। तो यहाँ पर
प्रभु कहते हैं मैंने वचन दिया है, मैंने वचन दिया है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, या प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन दिया है। वचन क्यों दिया है? वहां पर वो बात स्पष्ट करके यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे क्या किया? बैर किया। संसार ने उनसे उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हम संसार के नहीं हैं, जैसे यीशु मसीह संसार के नहीं है, हम भी संसार के नहीं है। और परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, वचन दिया है। जैसे हमने पिछले सप्ताह में विचार किया था, वचन रूपी तलवार, जो आत्मा की तलवार है, वो वचन जो है तलवार जैसे काम करने वाला वचन है। किसको सामना करने के लिए? शैतान का सामना करने के लिए। ठीक उसी प्रकार इस वचन को हमें परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, 15 पद में हम क्या पढ़ते हैं? 15 पद थोड़ा पढ़िए। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्टि से बचाए रख। हाँ, क्या लिखा है? जगत से उठाने के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर प्रभु की प्रार्थना है। प्रभु क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में? इन्हें जगत से उठा ले, ये नहीं प्रार्थना करते हैं। तो क्या है? दुष्ट से बचा के रखना। अच्छा, दुष्ट से बचने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, और वो वचन प्रभु ने पहले दे दिया, एडवांस में दे दिया, है ना। हमारे हाथ में पहले से ही परमेश्वर ने वचन दिया है। क्यों वचन दिया है? कि हमारी स्थिति को प्रभु जानते हैं। हमारे पास अपने आप कोई शक्ति नहीं है शैतान का सामना करने के लिए, या संसार के ऊपर जय पाने के लिए आपके पास तो मेरे पास शक्ति नहीं है। तो प्रभु ने क्या दिया? पहले ही आप प्रभु ने अपना वचन दिया, और वो वचन क्या करेगा? आपको संसार के ऊपर जय पाने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। तो परमेश्वर का वचन प्रभु ने हमें दी है। और साथ साथ लिखा है प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और तीसरी बात हमने 16वें पद में देखा है। 16वें पद में क्या लिखा है? जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। अच्छा, ये बात फिर से बताई गई है ना। मतलब इसका मतलब है हम प्रभु के समान है। इस संसार में हम रह रहे हैं, किसके समान रह रहे हैं? प्रभु के समान रह रहे हैं। प्रभु इस संसार में अभी नहीं है, प्रभु इस संसार में नहीं है। आपको समझ में आई होगी, शारीरिक रूप से आज प्रभु यीशु मसीह इस संसार में विद्यमान नहीं है, लेकिन हम हैं। प्रभु ने हमें इस स्थान पर रखा है, या कलीसिया को प्रभु ने इस संसार में रखा है। क्यों रखा है? प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर रखा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? याद रखना है, हम संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह जो है हमेशा इस बात को सामने रखता था कि मैं संसार का नहीं हूं। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कह दिया। उसी प्रकार यीशु मसीह के जीवन को देखो, संसार का नहीं था यीशु मसीह, है ना। अपना एक घर प्रभु यीशु मसीह का नहीं था, अपने अपनी एक गाड़ी या एक घोड़ा कुछ नहीं था। और इस संसार में जब रहते थे तो यीशु मसीह के पास अपना करके कुछ नहीं था। वो वस्त्र पहनते थे, अपना वस्त्र जरूर था, लेकिन बाहरी बातों को प्रभु बहुत ही कम, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक घर नहीं बनाया, और अपना एक वाहन सफर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो एक लिया नहीं।
तो यीशु मसीह में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है संसार का नहीं है, जबकि यीशु मसीह संसार का बनाने वाला है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई, लिखा है। तो इतना महान व्यक्ति होकर भी इस संसार का नहीं है, यीशु मसीह को देखकर कोई भी समझ सकता था। तो हमारी भी इसी प्रकार की भावना होनी चाहिए। और 17 पद में क्या करता है? पवित्र करता है। इस संसार में रहने के लिए एक पवित्रता चाहिए। 17 पद में, 17 का 17 में क्या लिखा है? और सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन, तेरा वचन सत्य है। तो इस संसार में हमें प्रभु ने क्या दिया है? सत्य वचन दिया है, और उसके द्वारा हम पवित्रता में आगे बढ़ सकता है ना? तो प्रभु ने वचन दिया है, पवित्रता का जीवन के लिए अपना वचन दिया है। 18 पद पढ़िए, 18 पद। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हाँ, जगत में हम क्या है? जैसा प्रभु यीशु मसीह को पिता ने भेजा था, उसी प्रकार हमको भी भेजा है, हमको भी भेजा है। तो जगत में हमको भेजा, प्रभु ने कहा सारे जगत में जाओ, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। सारे जगत में जहां कहीं आप जाते हैं, जिस प्रकार पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उसी प्रकार आप भी जा रहे हैं। देखो, पौलुस एक जगह कहते हैं हम क्या है? राज पर मसीह के राजदूत है। आप जा रहे हैं तो आप याद रखना, आप जा रहे हैं तो यीशु मसीह के जगह जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा, उसी प्रकार आपको भी भेजा। तो याद रखना कि आपको प्रभु भेज रहे हैं। अलग अलग जगह आप जा रहे हैं, चाहे हो आपके रिश्तेदारों के बीच में जा रहे हैं, या गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, जहां कहीं जा रहे हैं, यीशु मसीह के राजदूत के समान जा रहे हैं। तो आपको बड़े भय और भक्ति के साथ जाना चाहिए कि आप, ऐसा तो लोगों को प्रतीत नहीं होते ये संसार का आदमी है, ये संसार का आदमी है, ऐसा प्रतीत ना हो। ये व्यक्ति यीशु मसीह का आदमी है, यीशु मसीह का आदमी है, यीशु मसीह के परिवार का एक व्यक्ति है, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। तब जाके क्या होता है? संसार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। तो प्रभु आपकी सहायता करे। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैंने इनको भी भेजा है। और 19वां पद पढ़िए, 19वां पद भी क्या लिखा है? और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह का आदर्श जीवन, प्रभु यीशु मसीह का आदर्श आदर्श जीवन। हम संसार के नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह संसार के नहीं है। तो यीशु मसीह संसार के नहीं है, यीशु मसीह का एक आदर्श जीवन था। मेरा और आपका भी क्या होना चाहिए? एक आदर्श जीवन होना चाहिए, जिससे कि ये प्रकट हो कि आप संसार के नहीं हैं, है ना? इस व्यक्ति को देखो, आपके पड़ोसी देखेंगे तो ये व्यक्ति जो है गाली नहीं बकता। अरे क्यों नहीं बकता? तो ये व्यक्ति जो है हमारे समान नहीं है, ये व्यक्ति जो है हमसे भिन्न है, हमसे अलग है, गाली नहीं बकता, है ना? हमारे बाकी सब पड़ोसी गाली बकते हैं, ये गाली नहीं बकता। हमारे सब पड़ोसी झूठ बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलता। तो यीशु मसीह को देखकर
लोगों को समझ में आया। क्या समझ में आया? जैसा ये व्यक्ति बोलता है वैसा और कोई नहीं बोलता, है ना। तो आप एक पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, यूहन्ना रचित समाचार में ही उसके 7वें अध्याय का 45 और 46 दो पदों को पढ़िए। यूहन्ना 7 का 45 और 46। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें ना की। हाँ, सिपाही लोगों को भेजा, क्या इनके फरीसियों ने और शास्त्रियों ने उन्हें भेजा, उसको पकड़ के लाना, उसको पकड़ के लाना। लेकिन सिपाही पहुंचे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। तब यीशु मसीह जो है उपदेश दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। उन्होंने भी ध्यानपूर्वक, ये सिपाही ने ध्यानपूर्वक सुना तो कैसा लगा? अरे, ये कैसा आदमी है, इसको पकड़ने के लिए फरीसियों ने मुझे हमें भेजा है। और क्या कहा? यहाँ 46 पद में आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है? किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की, इसलिए हम लोग नहीं पकड़ पाए। हम इसको लेकर क्यों नहीं आए? ऐसी बात करने वाला एक व्यक्ति अभी तक नहीं मिला। तो यीशु मसीह की बात करने की तरीका ये एकदम भिन्न था, क्योंकि यीशु मसीह जो है सांसारिक बातें नहीं करता था, स्वर्ग की बातें करता था। अपने बारे में नहीं कहता था, पिता के बारे में कहता था। इस संसार के जो ज्ञान और बुद्धि नहीं, परमेश्वर के वचन की गहरी बातें कहता था। तो समझ में आया कि ये व्यक्ति जो है, जैसा हम सोचते वैसा आदमी नहीं है, ये संसार का नहीं है ना। 8 का 46 पढ़िए, 8 का 46। यूहन्ना 8 का 46 में क्या लिखा है? और तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? हाँ, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? क्या ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं क्या? आप अपने मोहल्ले में खड़े होकर ये प्रश्न कीजिए तो सैकड़ों उंगलियां आपकी ओर उठेंगी, है ना। मान मोहल्ले को जोड़िए, आप अपने घर में ही पति पत्नी और बच्चों के सामने ये प्रश्न कीजिए तो बोलेंगे, पापा आपकी आपने ऐसा कहा था। आपके जीवन में ऐसी गलती है। आपके आपकी पत्नी भी बोल सकती है, अरे देखो आपके जीवन में तो ये गलतियां हैं। ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के सामने, शत्रुओं के सामने, बड़े बड़ी भीड़ के सामने यीशु मसीह ने प्रश्न किया, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तो प्रभु यीशु मसीह जो है एकदम भिन्न था। ये हमको इस भाग से समझ में आता है, क्योंकि वो संसार के नहीं था, वो संसार के नहीं था। इसलिए हम यीशु मसीह में देखते हैं। 15 का 19 पढ़ के देख लीजिए। यूहन्ना रचित समाचार, यूहन्ना रचित समाचार 15 का 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अच्छा, तुम संसार के नहीं, यीशु मसीह बार बार यही बात बताते हैं। यदि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। 18 पद में लिखा है। और 19 पद में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है,
इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार आपसे बैर क्यों रखते हैं? एक है, प्रभु ने चुन लिया आपको संसार से। दूसरा है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन आपके अंदर है, इसलिए संसार बैर करते हैं। तो संसार आपसे बैर इसलिए करते हैं क्योंकि आप संसार के नहीं हैं। संसार के सामने आप एक पराया व्यक्ति है, अपना नहीं है। तो संसार आपसे बैर रखते हैं। प्रभु ने कहा कि मैंने चुन लिया संसार से, इसलिए संसार बैर करता है। दूसरा कारण यीशु मसीह ने 17वें अध्याय में कहा था, मैंने वचन दिया, पिता परमेश्वर ने जो वचन दिया उसे मैंने तुमको दिया, और उस वचन के कारण बैर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हम संसार के नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, हम संसार में है। हम संसार में है, कहाँ लिखा है? ये लिखा है पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पहली पत्री 4 का 17 पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। हाँ, हम संसार में है ना। उस पद में क्या लिखा है? लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। यीशु मसीह संसार में थे, हम भी संसार में है। हम भी संसार में है क्योंकि यीशु मसीह संसार में था। तो यीशु मसीह संसार में है, हम भी संसार में। लेकिन बात क्या है, हम संसार के नहीं हैं। ये है अंतर, एक अक्षर का अंतर है, लेकिन एक अक्षर का अंतर में बहुत बड़ा अंतर है ना। बोलना चाहिए जमीन आसमान का अंतर है। हम संसार में है, लेकिन हम संसार के नहीं। ये कैसे हो सकता है? संसार में हो तो संसार क्यों होना चाहिए ना, लेकिन आप संसार में होते हुए भी संसार के नहीं है। तो हमें संसार का सदृश्य क्यों नहीं बनना है? संसार का सदृश्य हमें क्यों नहीं बनना है? पहला कारण हमने अभी विचार किया कि हम संसार के नहीं हैं, ये है पहला कारण। दूसरी बात है, हम स्वर्ग के हैं। दूसरा कारण क्या है? हम स्वर्ग के हैं। कहाँ लिखा है? फिलिपियों की पत्री 3 का 20। हम स्वर्ग के हैं। और फिलिपियों की 3 का 20, हाँ पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही की बाट जो रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा है? हम हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वदेश के लिए दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ अनुवादों में, नागरिकता। हमारी नागरिकता स्वर्ग पर है। हमारी नागरिकता कहां पर है? स्वर्ग पर है। तो यहां हाल फिलहाल हमारी नागरिकता है, संसार में हमारी नागरिकता है। जब तक हम जीवित है संसार की नागरिकता है। लेकिन एक दिन जब मेरी मृत्यु होगी या आपकी मृत्यु होगी, ये नागरिकता खत्म, नागरिकता खत्म हो जाएगी। फिर नागरिकता नहीं है आपकी। संसार में आपकी नागरिकता नहीं है, संसार आपका स्वदेश नहीं है। ये साबित हो जाएगी कब? मृत्यु। मृत्यु के समय ये साबित हो जाएगा कि आप इस संसार के नहीं हैं। ठीक है,
तो हम स्वर्ग के हैं, हम स्वर्ग के हैं। और कुछ बातें और उस संबंध में लिखा हुआ है, हम स्वर्ग के हैं। इसी पोएम में है, हम स्वर्ग के हैं। उसमें ABC तीन बातें लिखी है। एक क्या लिखा है? नाम स्वर्ग में लिखे। हाँ, लिखे हैं। पढ़िए, लूका 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, सही है ना। हमारे नाम कहाँ लिखे हैं? स्वर्ग पर। अच्छा, एक तो आश्चर्य की बात है ना, हम स्वर्ग के हैं। क्या प्रूफ है, क्या सबूत है आपके पास? लिखा है आपका नाम। क्या लिखा है? नाम स्वर्ग में या स्वर्ग पर लिखे हैं। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके नाम स्वर्ग में है। जीवन की पुस्तक में आपका नाम दर्ज है। तो आप स्वर्ग के हैं। ऐसे बोलने से स्वर्ग का हो जाएंगे क्या? नहीं, आपका नाम वहां होना चाहिए, है ना। आप भारत के नागरिक है या मध्य प्रदेश के नागरिक है, क्या सबूत है? यदि पूछा जाए तो आपका जन्म वही हुआ, सही बात है। लेकिन आपका नाम जो है कहां पर दर्ज है? पंचायत में, नगर पालिका में है। आपका नाम है, तभी तो वहां का नागरिक है ना। मतदान, वोट डालने के लिए, है ना, मतदान डालने के लिए क्या करना चाहिए? आपका नाम होना चाहिए। तभी तो आप क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, आपको मालूम है। तो नाम जो है स्वर्ग में है या स्वर्ग पर लिखे हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम्हारे नाम कहाँ लिखे हैं? स्वर्ग में लिखे हैं। और नंबर 2, दूसरा कारण क्या है? हमारा पिता स्वर्ग में है। हाँ, हमारा पिता स्वर्ग में है। हाँ, पढ़िए मत्ती 6 का 9। पढ़िए मत्ती 6 का 9 में क्या लिखा है? सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अच्छा, पिता कहाँ पर है आपके? हम्म सांसारिक पिता नहीं। संसार में हमारे पिता है, माता पिता है। लेकिन हमारे एक पिता है, वो स्वर्ग में है। इसलिए प्रभु ने जब प्रार्थना सिखाई तो क्या कहा? तू हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। ये हमारे पिता स्वर्ग में हम इसलिए स्वर्ग के हैं, है ना। जहाँ हमारे पिता है उसके पास हम जाएंगे, है ना। तो पिता स्वर्ग में है। मत्ती 6 का 9, ठीक है। एक और बात पढ़िए। स्वर्गीय क्या स्थानों में बैठाया। हाँ, स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया है प्रभु ने, ना, बैठाया है। इफिसियों इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 2 का 6 पढ़ी। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, हम हमें बिठाया है कहाँ पर? स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। तो हम स्वर्ग के हैं ना, हम स्वर्ग के हैं। हम स्वर्ग के हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं ऊपर का हूं, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, है ना। हमें भी ये ज्ञात होना चाहिए, हम कहाँ के हैं? हम ऊपर के हैं। सही बात है, अपन वर्तमान में संसार में रह रहे हैं, प्रभु ने रखा है,
कुछ समय के लिए प्रभु ने हमको रखा है कि हम कहाँ रहें, इस संसार में रहे। एक उद्देश्य है। लेकिन हमेशा याद रखना, हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम संसार के हैं नहीं, हम स्वर्ग के हैं। ये विचार यीशु मसीह के मन में हमेशा ये विचार रहता था, मैं ऊपर का हूं, मैं ऊपर का हूं, मैं वहीं से आया हूं, है ना। स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं, है ना। यीशु मसीह कहते थे मैं वहां से आया, और कहा कि मैं जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, पिता के पास मैं जा रहा हूं, ऐसा भी प्रभु यीशु ने कहा। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करें। ठीक है। और हम इस संसार के सदस्य क्यों नहीं बने? तीसरा कारण है, इस संसार का सदृश्य, इस संसार का सदृश्य न बनो। पहला कारण, हम संसार के नहीं। दूसरा कारण, हम स्वर्ग के हैं। और तीसरा कारण हम विचार करने जा रहे हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ठीक है, पढ़िए पहला यूहन्ना 2:17। और संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अच्छा, संसार के सदस्य क्यों नहीं बनना है? संसार मिटने वाला है, मिटेगा, ये संसार मिटेगा, है ना। और उसकी अभिलाषाएं भी मिटती है, मिट जाती है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटने वाले हैं। तो इसलिए संसार के सदृश बनने से क्या फायदा होगा आपको, है ना। संसार के सदस्य बनने से क्या फायदा होगा? एक मिटने वाली बात को आप क्यों पकड़े रहते हैं, है ना? चंद दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए है ये संसार, और इस संसार की बातों को यदि आप पकड़े रहते हैं, आप एक दिन मूर्ख ठहर जाएंगे, क्योंकि वास्तविकता नहीं है, मिटने वाली है ना, हवा को पकड़ने के बराबर है। तो प्रभु चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत ही उपयोगी जीवन बन जाए, यीशु मसीह के सदृश बनने का एक जीवन बन जाए। तो इसलिए संसार में आप रहते हुए ये हमेशा याद रखें, संसार का नहीं हूं, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, है ना। तो एक और पद पढ़ी, यदि संसार से आप मेल खाते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो क्या होगा? नहीं, संसार की अभिलाषा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हो तो क्या होगा? पहला पत्रस 2:11 में क्या लिखा है? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, बचे रहो। किस बात से बचे रहना है? किस बात से? संसार की अभिलाषाओं से बचे रहो, है ना। कारण क्या है? वो किससे युद्ध करती है? किससे युद्ध करती है? संसार बता की सब। हाँ, अभिलाषाओं से। किससे युद्ध करती है? सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। हाँ, आत्मा से युद्ध करती है। वहां पर आत्मा शब्द से एक अच्छा शब्द है, प्राणों से युद्ध करती है। अभी हम प्राणों प्राणों के उद्धार के बारे में विचार करते आ रहे हैं, है ना। प्राणों के उद्धार के बारे में विचार करते आ रहे हैं। तो प्राणों के उद्धार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होता है, सांसारिक अभिलाषाएं क्या करती है? प्राणों से युद्ध करती है।
यदि प्राणों से युद्ध करती है, यदि सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार आप जी रहे हैं, आप स्वयं के प्राणों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अभिलाषाओं को अनुमति देते हैं, ठीक है। अपने आप गड्ढे में क्यों फंसते हो, है ना। प्रभु ने आपको गड्ढे में से बचाया, उस गड्ढे में फिर जाके क्यों गिरना है। सांसारिक अभिलाषाओं से, संसार से प्रभु ने बचाया है आपको, उसी संसार में आप क्यों जाके फंसते हैं, उसी अभिलाषा में क्यों जाके फंसते हैं। तो ऐसे फंसने पर क्या होता है, आपके प्राणों के उद्धार में उसका असर होगा। उसके प्राण, आपके प्राणों के उद्धार में क्या होगा, असर होगा। क्यों युद्ध करती है आपके विरुद्ध लड़ने के लिए, आप अनुमति देते हैं। ऐसा कौन अनुमति देता है, यदि आपका खतरा है, उस खतरे की से बचने की कोशिश करते हैं ना। आग है, यदि आग जल रही है तो आग से आप दूर रहेंगे, आग में जाके करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। कहीं रास्ते में लिखा हुआ है सकरी पुलिया है, सावधानी से चलना है ना। सकरी पुलिया है, ये अंधा मोड़ है, धीरे चलिए या धीमी चलिए। तो आप जो है थोड़ा सा उसको ब्रेक लगाएंगे, है ना, अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा के बड़ा ध्यानपूर्वक आप चलेंगे, है ना। सकरी पुलिया से जो है एक गाड़ी जा सकती है, तो आपको धीरे चलना पड़ेगा ना। तो क्या है, यदि आपके जीवन में खतरा है, प्रभु का वचन कहता है खतरा है, सांसारिक अभिलाषाओं के कारण क्या है, वो आत्मा से युद्ध करती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, संसार और उसकी अभिलाषाएं हैं, उससे आपको बचना है, ठीक है। चौथी बात, संसार का मित्र परमेश्वर, संसार का मित्र परमेश्वर का बैरी। हाँ, संसार का मित्र परमेश्वर का बैरी। अच्छा, संसार से मेल खाएंगे तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर का बैरी बन जाएंगे आप। तो बड़ा खतरे की बात बताई गई है, पढ़ के देख लीजिए कहां पे लिखा है। याकूब याकूब चार। 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अच्छा, संसार का मित्र बनना चाहता है, क्या होता है, हे विजातियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। संसार में आपको रहना है, हम संसार में हैं, लेकिन संसार से कोई मित्रता नहीं है, कोई मित्रता नहीं है। आपके पड़ोसी है ना, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा मिलजुलेंगे, उनसे एक घनिष्ठ संबंध हो जाएंगे, या मित्रता, मित्रता मतलब जो है, आपको मालूम है मित्र कौन होता है, कैसा होता है ना। मित्र जो है सब बातों का आदान प्रदान करता है ना। एक ही थाली में से वो खाएगा, है ना। मित्र जो है आपस में इतना घनिष्ठ हो जाते हैं, एक ही थाली से भी खाएंगे, एक ही जगह बैठेंगे, है ना, एक ही जगह बैठेंगे, एक साथ सफर करेंगे, सब कुछ एक, है ना, एक हो जाना। मित्र में क्या है, सब कुछ एक एक है, उसका मेरा, मेरा उसका, इस प्रकार की एक घनिष्ठता हो जाती है। नहीं, संसार से ऐसे वो घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। और जो संसार का मित्र बनता है, वो परमेश्वर का बैरी होता है।
या तो आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, नहीं तो संसार से प्रेम कर सकते, ये है उसका तात्पर्य। या तो परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, नहीं तो संसार से प्रेम कर सकते हैं। कौन सा आप चुनेंगे? संसार से प्रेम करना चुनेंगे या परमेश्वर से प्रेम करना चुनेंगे? यदि आप संसार से प्रेम करते हैं, याद रखना, आप परमेश्वर का बैरी है। परमेश्वर का बैरी है। ठीक है। पहला यूहन्ना 2:15 में क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अच्छा, संसार से प्रेम रखने वाले के ऊपर क्या नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है ना? साफ लिखा है, पिता का प्रेम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अच्छा, बहुत बड़ी खतरे की बात यहाँ पर बताई गई है ना? पिता का प्रेम उस व्यक्ति में नहीं है। सही बात है, यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के लिए जी रहा था, लेकिन वो संसार से मिलजुल गया, तो पिता का प्रेम उसके अंदर नहीं है ना? तो आपको मालूम है, पौलुस एक समय क्या करता था? शाऊल नाम था, पौलुस का पहला पुराना नाम शाऊल था। वो संसार से इतना प्रेम करता था, संसार की बातों को वो हमेशा सोचता था, इसलिए क्या करता था? विरोध करता था। किसका विरोध करता था? प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था, प्रभु यीशु मसीह के लोगों का विरोध करता था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई, आमने सामने मुलाकात हुई, यीशु मसीह पर विश्वास किया, एकदम पलट गया, संसार की बातें कूड़े कचरे समझने लगे, नहीं चाहिए। संसार से उसने हमेशा के लिए विदा कर दिया, और राज में संसार में रहता तो हूं, अब मैं संसार का नहीं। फिर प्रभु यीशु मसीह के लिए, है ना, यीशु मसीह के लिए क्या है, वो जीवन व्यतीत करने लगा। जब वो संसार के लिए जीवन व्यतीत करता था, संसार के लोग उससे प्यार करते थे, प्रेम करते थे। जब जब से वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना आरंभ किया, क्या हो गया? संसार उसका विरोधी बन गया। कहीं भी जाओ खतरा, है ना? मार डालने की लोगों ने कोशिश की। इसी व्यक्ति को, जो पहले संसार से इतना लिप्त था, संसार के लिए सब कुछ करता था, लेकिन वो व्यक्ति अब क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु के वचन पर चलने लगा। क्या किया? संसार ने उसका विरोध किया, कई बार उनको जेल में जाना पड़ा। किस कारण से? यीशु मसीह के कारण, सुसमाचार के कारण जेल में जाना पड़ा। कई बार वो जो है खतरे में था, क्योंकि वो संसार का मित्र नहीं था, परमेश्वर का मित्र था। तो इसलिए उसके जीवन में ये परिवर्तन हम देखते हैं। अभी हमने देखा, हमें इस संसार के सदृश के क्यों नहीं बनना है। नंबर वन, हाँ, नंबर वन क्या है? हाँ, पढ़िए। हाँ, हम नंबर वन। संसार के नहीं, नंबर टू। हम स्वर्ग के हैं। नंबर थ्री। संसार और उसकी अभिलाषाएं। दोनों मिटती जाती है ना? दोनों मिटती जाती है। नंबर फोर। संसार का मित्र परमेश्वर का बैरी है। अच्छा, चार कारण हमने अभी विचार किया। ठीक है, दो और कारण हम पर लिखे हैं। क्या लिखा है? हम जगत का न्याय करेंगे। हाँ, हम संसार का न्याय करने वाले लोग हैं।
तो हम संसार के सदृश मिलेंगे तो कैसे हो सकता है? पढ़िए, आपको पढ़ना है। पहला कुरिन्थियों 6 का 2 पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? है ना, साफ लिखा है ना। हम या पवित्र लोग जगत का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। हम लोग छोटे लोग नहीं हैं। इस प्रकार न्याय करना या न्यायाधीश के स्थान पर है, प्रभु ने आपको रखा है। हम न्याय करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रहते हुए उसके हिसाब से जीना पड़ेगा ना। यदि हम संसार का न्याय करने वाले लोग हैं, उसके अनुसार हमें जीना पड़ेगा। लूत का उदाहरण आपको मालूम है ना। इब्राहिम और लूत के बारे में आपको मालूम है। इब्राहिम ने कैसे जीवन व्यतीत किया, है ना। इब्राहिम को बना कि परमेश्वर का प्रभु है। लोग कितने आदर के साथ इब्राहिम से व्यवहार करते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि इब्राहिम, मैं कौन हूं? मैं एक परदेशी हूं। मैं यहाँ का पराया व्यक्ति हूं। मैं स्वर्ग का हूं। ये विचार इब्राहिम के मन में था। जबकि लूत के मन में क्या था? लूत का भी लूत भी एक धर्मी मनुष्य था। लेकिन क्या हो गया? वो सदोम में गया, अमोरा में गया। वहां जाके उसने तंबू तानी और वहां पर रहकर संसार के लोगों के समान जीवन व्यतीत किया। तो क्या हो गया? लोगों को लगा कि ये जो कि भी हमारे समान संसार का आदमी है, ऐसा लगा। उसमें कोई भिन्नता या अलगाव उन्होंने देखा नहीं। तुम भी हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप सदोम में आकर, हाँ, सदोम के रहने वालों के समान जीने लगे। तो क्या है कि न्याय कर सकते हैं क्या? न्याय का समय आया, उसको भागना पड़ा वहां पे। यहां तक उनके दामादों ने भी विश्वास नहीं किया। उसने जाकर कहा, परमेश्वर इस जगह को नष्ट करने जा रहे हैं, बचो, हमारे साथ चलो। उनको कैसा लगा, ये जो है क्या कर रहा है? हैं? तमाशा कर रहा है, ये जो है मजाक कर रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ है। क्यों प्रतीत हुआ? क्योंकि संसार से मिलजुल कर रहे, वो न्याय नहीं कर पाया, संसार का न्याय नहीं कर पाया। तो आप भी संसार से मिलजुल कर रहेंगे, ये होगा। आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, उससे उचित व्यवहार करना है, लेकिन मिलना जुलना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मिलना जुलने में एक सीमा चाहिए। एक सीमा रखते हुए, दूरी रखते हुए, एक मसीह प्रेम से उनसे व्यवहार करना है। उनसे कुछ लेने की आप कोशिश करें। हैं? ये बात है इसराइलियों में हुआ, है ना। इसराइली ने क्या हुआ? इसराइलियों ने अपनी बेटियों को उन्हें दे दिया, कनानियों को दे दिया, और कनानियों की लड़कियों को अपने बेटों के लिए ले लिया। क्या हो गया? उनके बीच में रहना तो ठीक है, लेकिन आदान प्रदान, आदान प्रदान करेंगे, ज्यादा समय उनके साथ जाके बैठेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो क्या होगा? आप उनका न्याय नहीं कर पाएंगे। आप उनका न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए याद रखना। सबसे आखिरी में एक और बात हम विचार करके समाप्त करेंगे। हाँ, क्या लिखा है? हम मसीह के साथ जगत का राज करेंगे। हाँ, हम लोग जो है जगत कर में करारी करने जा रहे हैं। ठीक है। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 11 का 15, फिर 20 का 6, 2 पदों को हम पढ़ेंगे। और जब सातवें दूत ने तुरी फूकी,
तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह राजा है, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बारे में क्या लिखा है? क्या लिखा है? 20 का 6 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 20 का 6। धन्य और पवित्र वह है जिस इस पहले इस पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। हाँ, लिखा है ना, साफ लिखा है ना। यहाँ पर लिखा है हम पवित्र लोग हैं, धन्य और पवित्र हैं वो है इस पहले पुनरुत्थान का भागी। हम सब पहले पुनरुत्थान के भागी है, और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ये हमारे बारे में बताया गया है। फिर क्या बताया गया है? ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ, किसके साथ? मसीह के साथ राज जगत का राज करेंगे। मसीह के साथ राज्य, जगत का राज्य करेंगे, लिखा है ना, साफ लिखा है। तो हमको समझना चाहिए, हम जो है राज्य करने जा रहे हैं, किसके साथ? मसीह के साथ राज्य करना। अब राजा कैसे होना चाहिए? हैं? राजा कैसे होना चाहिए? राजा के समान होना चाहिए, है ना। राजा जो है ऐसा हो जो राजा के समान हो, प्रभु चाहते हैं। तो हमको संसार के सदृश क्यों नहीं बनना है? हैं? लिखा है कारण, है ना। 6 कारण हमने अभी विचार किया। एक और बार आखिर पढ़िए, क्या क्या है? हम संसार के नहीं, हम स्वर्ग के हैं। संसार और उसकी अभिलाषाओं मिटती जाती है। संसार का मित्र परमेश्वर का बैरी है। और 5वां कारण? हम जगत का न्याय करेंगे। हम मसीह के साथ जगत का राज करेंगे। अच्छा, देखो, तो हम न्याय करने वाले हैं, राजी करने वाले हैं। तो हम साधारण लोग नहीं हैं, जबकि हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये बात याद रखना, हम अपने आप कुछ भी नहीं है। प्रभु ने ये जो पदवी आपको दी है, परमेश्वर की संतान है, इस संसार में हम जो है प्रभु के लोग हैं, वो सारी बातें हैं। ये जो पदवी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, इसलिए संसार जो हमारा विरोधी है, उसका यदि सामना करना है, इन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। संसार का सदृश कभी नहीं बनना है। यदि बन गया तो संसार क्या होगा? आपका विरोध करेंगे, आप संसार का विरोध नहीं कर पाएंगे। इन 6 बातों पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप संसार का विरोध नहीं कर पाएंगे, जबकि संसार आपका विरोध करेंगे, संसार आपके ऊपर हावी हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है ना। न्यायों की पुस्तक पढ़ के देखो, रूत की पुस्तक के पहले 5 पदों को पढ़ के देखो, तो क्या समझ में आता है? संसार उनके ऊपर हावी हो गए। लूत के समय की बात बताओ, लूत के समय भी लूत के ऊपर संसार हावी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु हम आपकी सहायता करें, मेरी सहायता करें कि हम इस विरोधी को पहचानें। संसार हमारा विरोधी है, जहां हम रहते हैं विरोधियों के बीच में ही हम रहते हैं। लेकिन प्रभु आपको आशीष दे कि आप संसार का विरोध करते हुए, सामना करते हुए संसार में एक विजयी जीवन व्यतीत करने पाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। प्रभु की महिमा।